जिले में विगत 24 सितंबर को 2 प्रखंडों में हुए मतदान की गिनती का कार्य शुरू हो गया है। जिले के बेलागंज और खीजरसराय प्रखंड में हुए चुनाव के मतों की गिनती शहर के गया कॉलेज और जगजीवन कॉलेज के प्रांगण में की जा रही है। मानविकी भवन में बेलागंज प्रखंड का और वाणिज्य भवन और सीवी रमन भवन में खीजरसराय प्रखंड के मतदान की गिनती हो रही है। मतों की गिनती को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। कई प्रत्याशी और उनके समर्थक भी गया कॉलेज के अंदर और बाहर खड़े हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। जिन लोगों के पास प्रवेश पत्र है उन्हें ही मतगणना केंद्र पर जाने के लिए जो अनुमति है वो दी जाएगी। इन दोनों में से एक ही व्यक्ति के एक समय में मौके पर मौजूद रह सकते हैं। फोल्ड ईवीएम के मतदान के लिए सभी मतगणना टेबल पर 3 कर्मी, एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ सहायक की नियुक्ति है। मतपेटिका के द्वारा पोल्ड मतपत्रों की गणना के लिए 4 कर्मी, एक पर्यवेक्षक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर और 2 सहायक की नियुक्ति की गई है। जीपीआरओ शंभुनाथ झा ने बताया कि मतगणना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 को लेकर मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मतगणना स्थल पर अलग से मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। गया से सिटी एसपी राकेश कुमार ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। आज यहाँ बेलागंज और खीजरसराय की जो पंचायत फर्स्ट फेज का हुआ है उसकी काउंटिंग यहाँ पर अभी स्टार्ट होने वाली है गया कॉलेज कैंपस में। तो यहाँ पर हम लोगों ने काउंटिंग सेंटर और जितने यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं सब पे सिक्योरिटी हमारी पहले से लगी है। काउंटिंग प्रोसेस के लिए अलग से फोर्स लगाई गई है और यहाँ पर डीएसपीज, 2 डीएसपीज, उसके अलावा कई इंस्पेक्टर्स, थाना प्रभारी जो भी हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। यहाँ पर अभी हम लोग खुद यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश से रोका गया है और सिर्फ जिनको प्रवेश पत्र निर्गत किया गया है काउंटिंग स्थल के लिए प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, उन्हीं को यहाँ पर अनुमति दी गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और गया के 2 प्रखंडों के लिए जो मतगणना की प्रक्रिया है वो चल रही है। जिले के बेलागंज और खीजरसराय प्रखंडों के लिए जो मतों की गिनती है वो हो रही है। शहर के गया कॉलेज और जगजीवन कॉलेज के प्रांगण में इसकी गिनती हो रही है। मानविकी भवन में बेलागंज प्रखंड का और वाणिज्य भवन और सीबी रमन भवन में खीजरसराय प्रखंड के मतदान की गिनती हो रही है। मतों की गिनती को लेकर गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई प्रत्याशी और उनके समर्थक भी गया कॉलेज के अंदर बाहर खड़े हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। जिन लोगों के पास प्रवेश पत्र होगा उन्हें ही अंदर जाने दिया जाएगा। मतगणना कक्ष में उम्मीदवार या उनके एजेंट की उपस्थिति हो सकेगी, लेकिन एक साथ एक ही लोग कोई एक जा सकेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ऑब्जर्वर की सहायक की जो नियुक्ति है वो की गई है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। सभी मतगणना टेबल पर 3 कर्मी, एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ सहायक की नियुक्ति है। मतपेटिका के द्वारा पूर्ण मतपत्रों की गणना के लिए 4 कर्मी, एक पर्यवेक्षक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर और 2 सहायक की नियुक्ति की गई है। साथ ही जीपीआरओ शंभुनाथ झा ने भी कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतगणना का काम सुचारू रूप से चल रहा है और तमाम व्यवस्थाएं की गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 को लेकर मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मतगणना स्थल पर अलग से मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। गया से सिटी एसपी राकेश कुमार ने मतगणना स्थल का उन्होंने जायजा भी लिया और तमाम चीज़ों को देखा, समझा और कह सकते हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि आज प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई है, क्योंकि इंतजार है उन्हें कि किस तरीके से लोगों ने उन्हें वोट किया है और आज इन पंच परमेश्वर का जो फैसला है भाग्य का वो हो जाएगा। बांका में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी है। पीवीएस कॉलेज में वोटों की गिनती हो रही है। मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं, जहां धोरैया प्रखंड के 20 मुखिया, 3 जिला परिषद सहित 6 पदों के लिए 2300 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा। जिला प्रशासन ने मतगणना केंद्र पर 3 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा बांका शहर में कई जगहों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो बांका की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जो 10 जिले हैं और 12 प्रखंडों हैं, वहां पर जो पहले चरण का मतदान हुआ था, आज मतगणना जो है वो हो रही है, काउंटिंग की जा रही है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ नजर आ रही है। ये बांका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 14 टेबल बनाए गए हैं। 2300 प्रत्याशियों के
भाग्य का फैसला आज होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का जो पूरा ध्यान है वो रखा जा रहा है। देखिए, बैरिकेडिंग भी करी गई है और सभी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास प्रवेश पत्र है या फिर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ही प्रवेश अंदर करने दिया जा रहा है। प्रत्याशियों में भी काफ़ी जो उत्साह है और एक चिंता है, कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें नज़र आ रही है। और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमाम पुलिस जवानों की जो तैनाती है वहाँ से की गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले गया की तस्वीर हमने दिखाई और ये बाघा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कितनी संख्या में पुलिस जवानों की जो तैनाती है वो की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी नहीं हो और काफ़ी सही तरीके से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा सके। पीवीएस कॉलेज में वोटों की गिनती हो रही है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। 2300 प्रत्याशी है जिनके भाग्य का फैसला होना है और यहाँ तमाम व्यवस्थाओं के बीच लगातार काउंटिंग चल रही है। तो सभी प्रत्याशियों का इंतजार है और साथ ही साथ काउंटिंग के साथ जो रिजल्ट है वो भी आज तत्काल आएगा और इसको लेकर के प्रत्याशियों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। किस तरीके से इस काउंटिंग के बाद से जो रिजल्ट है वो सामने आता है, कौन से प्रत्याशी बाजी मारते हैं, किनकी हार होती है। बहरहाल ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पहले चरण की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है अब चल रही है और इसके साथ साथ जो रिजल्ट है वो भी सामने आ जाएगा। तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती। चलिए, बाघा से खगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। खगेंद्र, पंचायत चुनाव के पहले चरण की जो काउंटिंग है वो चल रही है, आप फिलहाल कहाँ मौजूद है और किस तरीके से वहां पर काउंटिंग की जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं? लेकिन अब जो गणना है उसमें स्पीड आ गया है और लगभग एक पंचायत का गणना हो चुका है, लगभग दूसरे पंचायत गणना शुरू हो गई है और अब जिला परिषद के साथ साथ जो अन्य पदों के उनके जो मतगणना एजेंट है वो धीरे धीरे अब अंदर ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो रिजल्ट की अगर बात करें तो परिणाम तत्काल आने वाले हैं, तो किस तरीके से जो उत्साह उमंग है वो प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल रहा है और गहमा गहमी किस तरीके से, खास करके आज प्रत्याशियों का दिन है क्योंकि जो मतदाता थे उनका दिन उस दिन था जिस दिन मतदान हो रहा था और आज प्रत्याशियों का दिन है। तो प्रत्याशियों में किस तरीके की जो हलचल है वो देखने को मिल रही है? देखिए, जो बैरिकेडिंग की गई है, जो बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है वो पीवीएस कॉलेज से लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही सभी जो उम्मीदवार के जो समर्थक उन्हें रोका गया। जो मतगणना एजेंट है उन्हें ही अंदर लाया गया। तो इसलिए जो प्रत्याशी जीत कर जाएंगे वो 500 मीटर की दूरी पे अपना उत्साह प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मतगणना एजेंट है वही आ रहे, सुरक्षा कर्मी आ रहे, जो उसमें जो मतगणना में जो लगे अधिकारी है वही आ रहे। उसके अलावा जो भी उसके प्रशंसक हैं वो मतगणना केंद्र से 500 मीटर की दूरी पर ही सारे लोगों को रोक दिया गया है सुरक्षा के कारणों से। इसलिए हालांकि जो उम्मीदवार जो जीतने के कगार पर उनके लोगों में ये इस तरह के परिणाम का लोगों का अभी तक इंतजार है। अभी कोई परिणाम अभी तक बांका से नहीं आया है। चलिए, तो परिणाम नहीं आया है लेकिन इंतजार सभी प्रत्याशियों का है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।